काला पैंथर जैसे ही हिरणों के एक झुंड की तरफ बढ़ा, तभी अचानक से पानी पी रहे सभी हिरण उसे देखकर बुरी तरह डर गए। लेकिन काले पैंथर ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि जंगल में भीषण सूखा पड़ गया था। उस जंगल का एक अनोखा नियम था कि उस मौसम में कोई भी किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। तभी पानी के ऊपर एक कटोरा दिखाई दिया। मोगली उसी से पानी पी रहा था, लेकिन बाकी सारे जानवर उसकी इस कला को देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। तभी अचानक से भेड़ियों का नेता मोगली को डांटते हुए कहता है कि अब उसे कोई चालाकी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मोगली को भेड़ियों ने पाला था, इसलिए उसे भी भेड़िए की तरह जीना सीखना होगा। तभी अचानक से पहाड़ी की तरफ से एक भयानक दहाड़ सुनाई दी, जिसे सुनते ही जंगल के सभी जानवर डरकर सतर्क हो गए, क्योंकि जंगल का सबसे खतरनाक बाघ वहां आ चुका था। उसकी ताकत इतनी भयानक थी कि जंगल का हर जानवर उससे कांपता था। मोगली भी डरकर तुरंत भेड़ियों के नेता के पीछे छिप गया। लेकिन तभी उस बाघ को अचानक से इंसान के बच्चे की गंध आ गई। उसने तुरंत मोगली की तरफ देखकर कहा कि आज यहाँ इंसान के बच्चे की गंध क्यों आ रही है। तभी भेड़िया मां गुस्से में बोली कि मोगली हमारे झुंड का हिस्सा है। लेकिन बाघ ने कहा कि इंसानों का जंगल में कोई अधिकार नहीं है। तभी भेड़िया मां ने उससे जंगल के नियम याद दिलाए और गुस्से में वहां से चले जाने के लिए कह दिया। असल में वह बाघ मोगली को मारना चाहता था, क्योंकि कई साल पहले मोगली के माता पिता ने उसकी एक आंख खराब कर दी थी। अब वह अपना बदला पूरा करने के लिए मोगली को मारना चाहता था। लेकिन जंगल का युद्ध विराम अभी भी लागू था, इसलिए वह सबके सामने नियम नहीं तोड़ सकता था। जाते जाते उसने भेड़ियों को धमकी दी कि जैसे ही बारिश आएगी वैसे ही मोगली की मौत भी तय हो जाएगी। फिर उसने कहा कि आखिर एक इंसान के बच्चे के लिए तुम लोग अपनी कितनी जानें दांव पर लगाओगे। कुछ समय बाद जंगल में आखिरकार बारिश आ गई और सभी जानवरों को फिर से पानी मिलने लगा। लेकिन भेड़ियों का झुंड पहले से भी ज्यादा खतरे में आ गया, क्योंकि अब वह बाघ कभी भी उन पर हमला कर सकता था। अपने पूरे परिवार को बचाने के लिए मोगली ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने खुद ही भेड़ियों का झुंड छोड़ने का निर्णय कर लिया। लेकिन उसकी भेड़िया मां उसे जाने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि वह उसे अपना असली बेटा मानने लगी थी। तभी काला पैंथर भी आगे आया। वह भी मोगली से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि अगर मोगली यहीं रहा तो पूरा झुंड खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आखिरकार सभी ने भारी मन से मोगली को इंसानों की दुनिया में भेजने का फैसला कर लिया। मोगली अपने भेड़िया परिवार को अलविदा कहकर काले पैंथर के साथ इंसानों की दुनिया की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उन्हें ऊंचे झरने और खतरनाक पहाड़ पार करने पड़े। लेकिन मोगली बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसे अपना परिवार क्यों छोड़ना पड़ा। तभी अचानक से काले पैंथर ने उसे नीचे झुकने के लिए कहा, क्योंकि वह खतरनाक बाघ उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। यह देखते ही मोगली अपनी जान बचाकर भागने लगा, जबकि काला पैंथर उसे बचाने के लिए अकेले ही उस बाघ से भिड़ गया। लेकिन वह बाघ बहुत ज्यादा ताकतवर था। उसने कुछ ही पलों में काले पैंथर को जमीन पर गिरा दिया और फिर सीधे मोगली के पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही वह पीछे से मोगली पर छलांग लगाने वाला था, तभी अचानक से भैंसों का एक विशाल झुंड वहां दौड़ता हुआ आ गया और उस बाघ को जोरदार टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। मोगली ने तुरंत इस मौके का फायदा उठाया और सूखी नदी की तरफ कूद गया। लेकिन अगले ही पल वही बेकाबू भैंसों का झुंड उसकी तरफ फिर से दौड़ पड़ा। अब मोगली अपनी छोटी सी काया की मदद से उनके बीच बचते बचाते भागने लगा। किसी तरह जब वह उस झुंड से बाहर निकला, तब उसने ऊपर देखा तो वह बाघ एक बार फिर उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुका था और उसने तुरंत मोगली की जगह पहचान ली। मोगली समझ गया कि जैसे ही भैंसों का झुंड अलग होगा वैसे ही वह बाघ उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को उसी झुंड में मिला लिया। फिर सही मौका मिलते ही उसने एक भैंसे का सींग पकड़ लिया और उसकी रफ्तार का इस्तेमाल करके वह बाघ के सामने से निकल गया।